औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV एनाटमी फ़िज़ियोलॉजी की बुक जो है बेटा उसका हमने पढ़ना है आज पल्स कहते हैं नब्ज़ को बेटा। ये हमारा तकरीबन जो पेज नंबर है वो 19 का है और 19 का जो स्टार्ट ही है तकरीबन। ये पल्स कहते हैं नब्ज़ बेटा। ये नब्ज़ क्या होती है सबको ही पता है, जो मेडिकल से रिलेटेड हैं बेटा उनको पता है। नब्ज़ मुख्तलिफ़ मकामात से महसूस की जा सकती है, पेशानी के पास से भी, अंगूठे के पास, नीचे कलाई से भी, जिसको हम रेडियल पल्स कहते हैं, गर्दन में कैरोटिड पल्स बेटा, और बाजू के ऊपर ब्रेकियल पल्स और पैर के ऊपर डॉर्सिलस पेडिस। ये मुख्तलिफ़ किस्म की पल्स महसूस की जा सकती हैं। तो हम मज़ीद इसको पढ़ते हैं बेटा। इन मेडिकल में द नंबर ऑफ़ टाइम्स ऑफ हार्ट बीट्स, कितनी दफ़ा दिल धड़कता है, कितने टाइम में, विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, एक ख़ास वक्त के लिए, तकरीबन 1 मिनट में चेक करते हैं। यूजुअली मिनट और आम तौर पर ये 1 मिनट होता है, तो हम उसको पल्स कहते हैं बेटा। मेडिकल के अंदर दिल 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है उसको काउंट करना, वो क्या कहलाता है? पल्स कहलाता है बेटा। ये मैं बताता चलूँ, यहाँ पे 60 से 100 के दरमियान में आएगी तो नॉर्मल होगी, 100 से ऊपर है या 60 से नीचे है तो उस बंदे को कोई ना कोई मसला है और उसको चेक करवाना चाहिए। द पल्स कैन बी फेल्ट एट द रिस्ट, पल्स को महसूस किया जा सकता है कलाई पे, साइड ऑफ द नेक, गर्दन की साइड पे। मैंने बताया रिस्ट वाली को रेडियल पल्स कहते हैं बेटा, नेक वाली को हम कहते हैं कैरोटिड पल्स। बैक ऑफ द नीज़, घुटनों की बैक साइड पे, टॉप ऑफ द फुट के ऊपर, ग्रोइन कहते हैं बेटा जांघों को, जहाँ पर दोनों टांगें आके और धड़ से मिलती हैं, पट का ऊपर वाला हिस्सा, इसको ग्रोइन कहते हैं, वहाँ पर महसूस की जा सकती हैं। एंड अदर प्लेसेस, और दूसरी जगहों पर इन द बॉडी में, वेयर एन आर्टरी इज़ क्लोज टू स्किन, जहाँ पर आर्टरी जिल्द के क्लोज होती है वहाँ हर जगह पे इस पल्स को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे ये नीचे पिक्चर बनी हुई बेटा, ये ग्रोइन है, ये वाली जगह जो है वो ये ग्रोइन है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ बाजू पे और यहाँ पे गर्दन में, पाँव पे और यहाँ ग्रोइन में, यहाँ पर पल्स महसूस की जा सकती हैं बेटा। फिर आ जाएगा बेटा टाइप्स ऑफ पल्स रेट। पल्स रेट की कितने इकसाम हैं? पेरिफेरल पल्स दैट कैन बी फेल्ट एट द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी बाय पल्पेटिंग एन आर्टरी ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस। कहता पेरिफेरल पल्स जो है वो पेरिफेरल जो है एरियाज़ हैं बॉडी के, वहाँ पर महसूस की जा सकती है। ये देखें बेटा, यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी पेरिफेरल पल्सेस हैं। ये देखें पेशानी के पास से भी, और यहाँ पे कान के पास से भी, गर्दन में भी 2 जगह पे, राइट भी और लेफ़्ट भी, और ये बाजू पे, और ये यहाँ पे कलाई पे, और यहाँ पर ये घुटनों के पीछे, और यहाँ पर पाँव पे ये डॉर्सिलस पेडिस। तो ये सारी की सारी कौन सी हैं? पेरिफेरल पल्सेस, ये बॉडी में महसूस की जा सकती हैं। मज़ीद देखें तो बेटा ये भी आ सकता है इसके अंदर, ये देखें ABC, ये जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं और ये दिखाए हुए हैं, तो ये मुख्तलिफ़ नाम भी बता रखे हैं। ये क्या होती हैं? आपकी पेरिफेरल पल्सेस यहाँ पे महसूस की जा सकती हैं बॉडी के अंदर, जहाँ ये फुदकती हुई महसूस होंगी आपको। तो इस फ़िक्रे में यही बताना चाह रहा था कि पेरिफेरल पल्सेस दैट कैन बी फेल्ट, जो महसूस की जा सकती हैं एट पेरिफेरी ऑफ द बॉडी की पेरिफेराई में, बाय पल्पेटिंग एन आर्टरी, जब फुदकती हुई आर्टरी से, ओवर द बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ पर नीचे हड्डी भी मौजूद होगी तकरीबन। एग्जाम्पल्स आर कैरोटिड पल्स, एग्जाम्पल में कैरोटिड पल्स है, गर्दन में महसूस होती है। रेडियल पल्स बाजू कलाई पे महसूस होती है। पॉपुलेटियल पल्सेस, ये सारी बॉडी की पल्सेस का नाम बता दिया बेटा। एपिकल पल्सेस विच इज़ द सेंट्रल पल्स, ये एपिकल पल्स जो है वो सेंट्रल पल्स है बेटा, दरमियानी पल्स है। लोकेटेड ऑन द एपेक्स ऑफ द हार्ट, जो कि दिल के एपेक्स पर पाई जाती है। दैट इज़ मोनिटर्ड यूजिंग द स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर कान में लगाता है स्टेथोस्कोप, जिसको शॉर्ट में स्टैथ भी कहते हैं, उससे महसूस की जाती है। कौन सी? एपिकल पल्सेस। तो ये बेटा आपको मरूज़ी बन सकती है कि एपिकल पल्सेस को कैसे महसूस किया जा सकता है, कैसे काउंट किया जाता है, कि ये डॉक्टर कान में स्टेथोस्कोप लगा के फील करता है। एपिकल पल्सेस ये एपेक्स से होती हैं बेटा। दिल का जो निचला हिस्सा है ना, उसको हम एपेक्स कहते हैं, वहाँ से जो ये आवाज़ पैदा होती है ना, तो उसको एपिकल पल्स कहते हैं, और ये डॉक्टर कान में स्टेथोस्कोप लगा के सुन सकता है। आर नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट शुड बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट,
मैंने अभी बताया कि जो नॉर्मल दिल का रेट है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। इससे ऊपर या इससे नीचे हो किसी मरीज़ की तो उससे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। बट इट कैन बी वेरी फ्राम मिनट टू मिनट, लेकिन एक मिनट से दूसरे मिनट में ये मुख्तलिफ भी हो सकती है। कोई भी बंदा चल के आया है, दौड़ लगा के आया है, और या फिर उसने कोई परेशानी ले ली है, तो ये एक मिनट से दूसरे मिनट में तब्दील भी हो जाती है। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है बेटा। तो ये बता रहे हैं, इससे परेशान नहीं होना। आपने देखना है कि ये मरीज़ जो है ये चल के तो नहीं आया, पहले इसको 5 से 10 मिनट बिठाना है या लेटाना है, तसल्ली देनी है उसको, फिर उसकी पल्स रेट चेक करनी है। फिर आ जाएगा बेटा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है सबको ही पता है, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं। ब्लड प्रेशर भी पल्स से रिलेटेड है बेटा। द ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स, ब्लड प्रेशर वो दबाव है एग्जर्टेड बाय ब्लड, जो खून डालता है ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, खून की नालियों पर। वो प्रेशर जो खून अपनी खून की नालियों पर डालता है वो प्रेशर क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर। द ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ब्लड प्रेशर अपरेटस। ये ब्लड प्रेशर पैमाइश किया जाता है एक आले से जिसका नाम ब्लड प्रेशर अपरेटस है, जिसको शॉर्ट में बीपी अपरेटस भी कहते हैं, और इसका मेडिकल का नाम है सफिग्मो मैनोमीटर और बीपी सेट या बीपी अपरेटस। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर अपरेटस। ब्लड प्रेशर अपरेटस की मुख्तलिफ अक़साम है, बट द वन कॉमनली यूज़ इज़ बाई कॉलम ऑफ मरकरी। लेकिन जो एक आम तौर पर यूज़ होता है वो पारे वाला कॉलम ऑफ मरकरी वाला है बेटा। विच द प्रेशर सपोर्ट, जो कि प्रेशर को सपोर्ट करता है। द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर। जो हाइट है मरकरी की, पारे की, पारा ऊपर चढ़ता आपने देखा होगा, डॉक्टरों के पास होता पारे वाला, तो वो जो ऊपर चढ़ता है उसको मिलीमीटर में हम पैमाइश करते हैं। द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पर्सन, बट इट इज़ यूजुअली 120 mm। कहता है जो ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मुख्तलिफ हो जाता है उम्र के साथ साथ। बूढ़ों का ज़्यादा होगा, बच्चों का, एथलीट का, जो खिलाड़ी हैं उनका ज़्यादा होगा, और आम नॉर्मल जो कितने होती है इसकी रेंज 120 mm ऑफ Hg होती है। एंड डायस्टोलिक, और नीचे वाला कितना होता है? 180 mm। तो ऊपर वाला जो नॉर्मल है 120 है और नीचे वाला 80 है बेटा। ये भी मारूजी बन सकती है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ और उम्र के साथ साथ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। द ब्लड प्रेशर इज़ अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड वेसल। और जो ये ब्लड प्रेशर है, जो माया आपने लिया हुआ है खून की नालियों में मौजूद है, उससे ये मुतासर होता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने पानी ज़्यादा पी रखा होता है तो उससे ये ब्लड प्रेशर मुतासर होता है। इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्लूइड ईदर फ्राम द लॉस ऑफ ब्लड थ्रू हेमरेज आर डायरियाज। अगर पानी की कमी हो फ्लूइड की, जो खून के ज़ाया होने की वजह से भी हो सकती है। हेमरेज कहते हैं चोट की सूरत में खून का ज़ाया होना, और डायरियाज या मोशन वगैरह की वजह से पानी का निकल जाना। इसकी वजह से अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी है, और फ्राम कंटिन्यूस वोमिटिंग, या उसको लगातार उल्टियाँ आ रही थी, इस वजह से पानी की कमी है, द प्रेशर फॉल्स, प्रेशर गिर जाएगा। तो ये बताया जा रहा है अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो आप समझ लें या तो इसका खून ज़ाया हो गया या इसको मोशन या उल्टियों की वजह से इसका बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो गया। ये बताया जा रहा है बेटा। इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस फ्लूइड इन द ब्लड वेसल, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड पाया जाएगा बॉडी के अंदर, द प्रेशर राइजेज़, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। आपने अक्सर देखा होगा जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो बेटा वो लासिक्स इंजेक्शन देते हैं। लासिक्स क्या है? डायूरेटिक्स है, पेशाब आवर है, पेशाब निकल जाता है और एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि अगर फ्लूइड जो है वो एक्सेस है, ज़्यादा है, बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। दिस अकर्स इन केस ऑफ किडनी डिजीज़, यह आमतौर पर होगा गुर्दे की बीमारी में। वैन द एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड वाया किडनीज फेल, जो कि ज़्यादा पानी निकालना किसने होता है? गुर्दों ने। और अगर गुर्दों का मसला है तो वो गुर्दे फेल हो गए हैं। और इफ़ देयर इज़ अ डिज़ीज़ इन द हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, या कोई दिल की बीमारी है या सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारी है, तो बेटा ये बताया जा रहा है खुफिया अल्फाज में कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपके दिल का कोई मसला है या आपके गुर्दों का कोई मसला है या आपने पानी या कोई फ्लूइड ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक हो गया है, तो ब्लड प्रेशर हाई है आपका। अ यंग इंडिविजुअल बीपी इज़ 120/80, जो नौजवान बच्चा होगा उसका बीपी 120 और 80 होगा बेटा। अ हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ प्रेशर व्हेन डायसिस्टोलिक प्रेशर राइजेज अबव 90 mm।
तो हाई ब्लड प्रेशर जब होगा जब 95 से ज़्यादा हो। ये ऊपर वाला जो सा है ना, सॉरी नीचे वाला 80 वाला, ये 95 से ज़्यादा हो। और तो द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर वेरीज फ्राम 80 to 95 ऑफ मरकरी mm ऑफ मरकरी। तो वो कहता है जो नीचे वाला जो डायस्टोलिक है ना ब्लड प्रेशर बेटा, वो 80 से 95 तक नॉर्मल वेरीज करता है। अगर 95 से ऊपर है तो ब्लड प्रेशर हाई, नीचे वाले की बात हो रही डायस्टोलिक की, और 80 से कम है तो लो है। और फिर आ जाएगा लो ब्लड प्रेशर इज़ 100 mm और लेस सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कहते हैं ऊपर वाला, ये 120 है। अगर ये 100 से नीचे होगा तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर लो है, सिस्टोलिक। एंड रीडिंग ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ फार बिलो 80। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से नीचे आ जाए फिर भी ब्लड प्रेशर लो मानेंगे हम। लो ब्लड प्रेशर अक्कर्स इन केस ऑफ हेमरेज। लो ब्लड प्रेशर किसकी वजह से हो सकता है? किसी चोट की वजह से हो सकता है, हार्ट फेलियर, दिल के अटैक की वजह से हो सकता है, शॉक ऑफ कोलैप्स किसी सदमे की वजह से हो सकता है, स्वेटिंग मोर ज़्यादा पसीना आने की वजह से हो सकता है, एंड सम डिजीज़ या किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो बेटा ब्लड प्रेशर अप या डाउन होना आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों की निशानदही करता है, डायग्नोज करता है कि इसको कोई ना कोई मसला ज़रूर है। तो ये था हमारा बेटा पल्स और ब्लड प्रेशर। आगे आ जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है लिम्फेटिक सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।